हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। कभी हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर, कभी हिंद महासागर की गहराइयों में, कभी घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों में, और कभी आसमान में, ओपन स्काइज में लगातार काम करके इतना व्यापक अनुभव हमारी सेनाओं के पास आया है। और यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेनाओं में ट्रांसफर भी होता गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए, जहां तक मैं जानता हूं। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई। अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई। अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। अब जब हम आज की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी में सिक्योरिटी का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। थ्रेट्स पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। आज लैंड, सी, एयर स्पेस और साइबर स्पेस सभी डोमेन्स आपस में ये गहराई से जुड़ गए हैं। साथियों, ऐसे समय में कोई भी सर्विस यह सोचकर अलग थलग नहीं रह सकती कि अपने डोमेन में वो अकेले ही सब संभाल लेगी। निश्चित रूप से हमारी हर सर्विस के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह अगर चाहे तो अकेले किसी भी चुनौती का सामना भी कर सकती है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि हम इन सारी चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस अब केवल डिजायरेबल गोल्स नहीं रह गए, बल्कि अब ये हमारी ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं।